अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके NA 230 मलीर 2 के अंदर और यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। तमाम पार्टियां जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और मेरे साथ जो है मोहतरम जनाब यूसुफ भाई हैं मेरे साथ और महाज टीवी के लिए इन्होंने कवरेज की इलाके के अंदर कुछ लोगों के तासुरात जाने के यहाँ पर लोगों का इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है और किस पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूसुफ भाई से जानते हैं कि इलाके के लोगों का तासुर क्या है और लोग किस पार्टी के लिए जो है वो इस वक्त पुरजोश हैं, किस पार्टी के साथ जो है वो वोट देने को पुरजोश हैं और किसको वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, देखा ये गया का पूरा सर्वे हमारा इस तर्ज का रहा कि यहाँ पर हर दूसरा फर्द जो है वो पाकिस्तान राय हक पार्टी स्त्री के निशान पर मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब के हक में अपनी बात कर रहा है। अवामी सर्वे में हमने ये नतीजा निकाला कि 80 से 90% तक जो लोगों की राय है वो मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब के हक में है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ अहम बातें हमें हल्के की आवाम से सुनने को मिली। वो ये बातें थी कि 2018 से लेकर 2024 तक हल्के के अंदर तरक्याती काम बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसमानदगी का शिकार थे। चूँकि हल्के का हमने विज़िट किया, बहुत सारे इलाकों में हम गए तो रास्ते में टूट फूट, सड़कों की बदहाली, सेवरेज के सिस्टम, ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा। उसके साथ साथ जो अहम बात थी, हल्के के लोगों ने हमें ये बताया कि जी इस महीने में या पिछले महीने में कुछ तरक्याती काम शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें भी उनका कहना यह था कि उन इलाकों के तरक्याती काम हो रहे हैं या उन गलियों की मरम्मत हो रही है कि जिन गलियों से जो है वो जीतने वालों को वोट मिलते हैं। 2018 में जिन लोगों को वोट मिले थे जिन जगहों से, वहाँ की थोड़ी बहुत मरम्मत की जा रही है, वो भी इस वजह से ताकि 2024 के इलेक्शन के अंदर जो है वो इलेक्ट हुआ जा सके। अच्छा यूसुफ भाई, हमने गुज़िश्ता दिनों दो बड़ी पार्टियों की जानिब से दो बड़े ऐलान सुने। उनमें से एक जो पहला ऐलान था वो था अवल जरदारी की जानिब से एक बड़ा ऐलान था KPK में कि जी हम KPK के अंदर आलमी मेयार के अस्पताल बनाएंगे। 15 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर अस्पताल तो दूर की बात है, जना अस्पताल की जो अभी जो नया सेटअप जो बना है, पीछे जो नई बिल्डिंग्स बनी है, वहाँ के वाशरूमों की आप हालत देखें तो वो एक वाशरूम तो दुरुस्त नहीं कर सके। तो KPK के अंदर वो इतना बड़ा एक आलमी मेयार का अस्पताल कैसे बनाएंगे। दूसरी बात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन कबल जो है वो मानसेरा में एक जलसे से खिताब करते हुए एक जुमला कहा कि अगर 5 जज मिलकर हमें ना निकालते तो मैंने जो है मानसेरा से मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चला देनी थी। के अंदर हमने देखा 1985 में या 87 में एक गैस लाइन पाइपलाइन का मंसूबा जो है उसका इफ्तिताह हुआ था और अल हक साहब ने उसका इफ्तिताह किया था और वो गैस पाइपलाइन जो है आज तक एक नहर नहीं क्रॉस कर सकी मानसेरा में। और आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ का ये कहना कि अगर हमें अगर मजीद 12-13 महीने अगर मिल जाते तो हम जो है ना मुजफ्फराबाद से मानसेरा तक रेलवे लाइन बिछा देते, जहाँ के 40 सालों में आप एक नहर क्रॉस नहीं करवा सके गैस पाइपलाइन की, तो आप इतना बड़ा रोड बना लेते। यानी कि ये कहने का मकसद ये आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो इतने बड़े बड़े दावे कर लेती हैं, लेकिन अवाम क्या भंग पी कर उनके सामने बैठी होती है या अवाम को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि वो उनसे सवाल करें कि जी आपने किया क्या है। देखिए बिलाल भाई, अवामी जोश व जज्बा जो है वो मैं तो चूंकि NA 230 के अंदर अच्छी तरीके से घूमा हूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आवाम जो है वो चेंज चाह रही है, आवाम थक चुकी है। बाकायदा लोगों की बातों में भी ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि जी हम जो है वो ये टूटी सड़कें, सेवरेज के मसाइल, इलाकाई मसाइल, ये देख देख के हम परेशान हो चुके हैं। और रही बात ये कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त रहनुमा हैं वो जो है वो उन्होंने कहा कि हम KPK में आला सतही अस्पताल बनाएंगे बहुत सारे आलमी मेयार का। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बदीन के अंदर वो थोड़ा सा पलट के देख लें कि वहाँ पर जो है वो कुत्ते के काटने से छोटे छोटे बच्चे जो है वो अस्पताल की तिब्बी इमदाद की मौजूदगी ना होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं। तो पहले वो बदीन का अपने घर का थोड़ा सा मामला सीधा कर लें, जहाँ से जो है वो उनको 15 साल से हुक्मरान, जहाँ की जो है वो तालीम से महरूम आवाम इनको इलेक्ट करती भी आ रही है, पहले वहाँ के मसाइल हल कर लें, फिर जो है वो आगे की तरफ बढ़ें। और NA 230 के हवाले से बिलाल भाई, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। आवाम के अंदर ये जज्बा देखकर यकीनन खुशी हुई कि आवाम जो है वो चेंज चाह रही है और आवाम चाह रही है कि अब हम थक चुके हैं। 15 साल से एक ही जो है वो
तर्ज जिंदगी को देख देख के हम परेशान आ चुके हैं। अब हमें हल्के में चेंज चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं NA 230 के अंदर के जिस तरह MQM जो माजी में मजहबी जमातों से हमेशा दूर रही है, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि वो भी बिल्कुल करीब आ गई और उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और अपना जो उम्मीदवार था उसको भी दस्तबरदार करवा असल में दिया। देखें ये तब्दीली भी बिलाल भाई, देखें सियासी जमातों में तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि वो तराजू जिस तरफ झुक रहा होता है उस तरफ आया जाता है। तो ये खुशाइन बात है अगर एक कैंडिडेट के हक में हल्के की 80-90% आवाम है तो उसके हक में अगर दूसरी सियासी जमातें बैठ रही हैं तो मैं समझता हूँ उनकी इज्जत, उनके लिबास के लिए यही फैसला बेहतर है कि वो बैठ जाए। यानी कि जमहूरी जो अक़दार हैं उसको बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छा फैसला है कि बैठ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप खड़े होंगे तो आप ही जो है वो उसी गंगा के अंदर जो है वो बह जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जो है उन्होंने चेंज का फैसला कर लिया। इसी वजह से लोगों की राय जो है वो अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आने लग गई है पहले की बनिस्बत। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भाई, आपने NA 230 के हवाले से आवाम की राय जो थी आपने किस तरह उसको देखा और आवाम की क्या राय थी उसका भी आपने मुख्तसर हाल अहवाल बताया। तो ये था हमारा आज का एक मुख्तसर सा एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको बताया 230 के अंदर क्या मामलात हैं। और चलते चलते एक छोटी सी बात, सिंध हुकूमत की जानिब से एक और गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या, एक मामला इस तरह का पेश आया कि एक NGO है JDC नामी NGO, और उसको जो है वो अरबों रुपए देने की बात की गई और अगले 10 सालों के लिए 22 अरब रुपए देने की बात की गई। तो हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत 5 करोड़ रुपए सिविल अस्पताल को चंद जो है वो टेस्टों के लिए नहीं दे रही और वो एक JDC जैसे इदारे को जो है वो अरबों रुपए जो है वो 10 साल के लिए दे रही है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को जो है थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। अगर इसी तरह खैराती इदारों के ऊपर अगर आपने मुल्क को चलाना है तो मेरे ख्याल में वजारत दिफा जो है वो लश्कर तैयबा को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो दिफा का मामला अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। और अहले सुन्नत वल जमात को ईरान वाला बार्डर दे देना चाहिए, चूँकि ईरान के साथ उनके मामला बेहतर हैं, और अफगानिस्तान का बार्डर मौलाना फजल रहमान के जोशीलों को दे दिया जाए ताकि वो उनके ताल्लुकात तालिबान के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो मामला वहाँ से सुधार लेंगे। तो इदारे ही चलाते रहेंगे फिर छोटी छोटी तंजीमें और खैराती इदारे, बाकी रह गया मुल्क का निज़ाम। तो कुछ हिस्सा जो है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दे दें, कुछ बैतुस्सलाम को दे दें और कुछ सैलानी को दे दें और कुछ जो है ईदी को दे दें, और बचा कच्चा जो पाकिस्तान है वो फिर JDC को दे दें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। यूसुफ भाई, आप इस हवाले से मुख्तसरन क्या कहेंगे? बस बिलाल भाई, अपनी जो है वो किस्मत पे रोना आता है ये सारे मामला देखकर कि मनसब को हासिल कर लेने के बाद अब जाहिर सी बात है जो पैसा उसको दिया जाएगा तो देने वाला जो अफसर है, जो जिम्मेदार है, जो बड़ा है, वो अपने घर से अपने बच्चों का पेट काट के तो लाके नहीं दे रहा। मेरी आपकी गरीब आवाम की टैक्स की कमाई है, उसको उठाकर जो है वो एक ऐसे इदारे को देना कि जो पहले ही जो है वो एक मशकूक है। मेरे चैनल्स के ऊपर बारहा इसके हवाले से वीडियोस भी मौजूद हैं कि सैलाब के अंदर सैलाब के दौरान इनके क्या मामला थे, इसी तरीके से जो है वो रमज़ान में इफ्तार और सहर के नाम पर जो है वो क्या किया जाता है और किस तरीके से जो है वो शहर में कटी पटी मैयतों पर जाके जो है वो कुछ लाख देकर आलमी सतह पर करोड़ों रुपए की फंडिंग को जमा किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आवाम भी बाशऊर है, आवाम भी जानती है इन चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों को भरपूर कैंपेन इस हवाले से चलानी चाहिए ताकि जो है वो मजबूर होकर जिन जिम्मेदारों ने, जिन अफसरान ने, जिन ओहदेदारों ने ये फैसले किए वो मजबूर होकर अपने इस फैसले से जो है वो बैक हों, ताकि मुल्क और कौम जो है वो उसकी बका के लिए, उसकी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, देखते रहिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए VOT मीडिया और NA 230 के हवाले से इंशाल्लाह हम भी आपको अवामी सर्वे से आगाह करेंगे। और इसी तरह कराची के कुछ और भी इलाके हैं जहां से हम सर्वे करेंगे कि कराची की मकामी जो आबादी है वो अपने वोट का काबिल किसको समझती है और वो आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देगी। देखते रहिएगा VOT मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।